नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक पक्षपाती आदमी होता है जो अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए, पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई के लिए ये जनता के फूट डालो राज करो वाला पॉलिसी के अपनाता है। ऐसे ढोंगियों से बच के रहना है, पक्षपातियों से बच के रहना है। ये जो है मनुष्य के इनको हित से मतलब ना है। ये अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। संसार के अंदर जो है जितने महापुरुष पैदा हुए सब मर करके चले गए। उनके नाम और उनके करतूत याद है, यही अमर होता है, नाम और उनकी कीर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव राम कृष्ण सब मर करके चले गए, शक्ति पावर सब मर करके चले गए, कोई नहीं है। लेकिन धंधाबाज जो है उनको आज जिंदा बना के अपना धंधा चला रहे हैं। ये धंधाबाजों से बच के रहना है। अंगूठी बेचेंगे, तबीज बेचेंगे, उसी में पानी में थूक के पियाते रहेंगे और ये जो है शोषण करते हैं, जनता के बुद्धिहीन बनाते हैं। इन्हीं के देन है कि आज ये भारत रसातल में जा रहा है। पतन के कारण यही है। संसार में पक्का नियम है कि जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि होता है, जहाँ संजोग होता है वहाँ वियोग होता है। तो सब एक दूसरे से लगा है, इसी से सब में दो मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। इसके समझना है कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, ये विचार करने की विषय है। हम पशु खाने से आए थे और अपना कल्याण करने के लिए आए थे। हम विषय में, भोग में अंधे बन करके मौज मस्ती में पागल हो गए और लाचार विवश मजबूर हो गए। आप फिर तैयारी कर लिए 84 जाने के लिए। ये हमारे अज्ञानता के परिणाम है। जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, वो विचार करके ऐसे बचता है। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी कल्याण मार्ग नहीं कामयाब हुए तो फिर 84 जाना है, इसे बचनी है। ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुरी न मर ना हो, ऐसा हो के मरना है जो दोबारा मरण ना हो के। इसलिए संसार में विचार करके अपना कल्याण करना है। आकाश में कोई लोकांतर ना है। 14 भुवन, 5वां आसमान, 7वां आसमान, जिंदा कोई जा न सके, मुर्दा कोई आ न सके, तो वो 7वां 5वां के कौन जाना, स्वर्ग को कौन जाना। ये धूर्तन के कल्पना रूपी वो बनाया गया है कि उसी में ये इसका धंधा चलता रहे और लोग भटकते रहे, अटकते रहे, मरते रहे। ये धूर्तन की इतनी नज़र तेज होती है कि आदमी के शक्ल देख के बता देंगे कि इसके पास कितना पैसा है, और जब तक ले उसके पैसा लूट ना लेंगे तब तक ले दम ना धरेंगे। कुछ ऐसे लुटेरा मिलेंगे कि मौका पाके छीन भी लेते हैं। ये सबसे बचनी है। इनको किसी के भाला से मतलब ना है, अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। आज समझना है कि संसार के अंदर पेड़ के, पत्थर के, पिंडी के, पता न का चीज के पूजा करते हैं और उसे भीख मांगते हैं। एक समय था कि गला में मेटिया बांधते थे,
कमर में झाड़ू बांधते थे और आदमी जो है छोटा बड़ा के भेदभाव रखते थे और कहते थे कि छोटे वेद नहीं पढ़ सकते, नारी वेद नहीं पढ़ सकती। जो छोटे वेद बनाए हैं और नारी भी वेद बनाई है। इसलिए सोचना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सूर्य, चांद, तारागण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नदी, ये सब के पूजा आज भी घूम घूम के कर रहे हैं सब, इतने बड़ी वैज्ञानिक युग में। ये जड़ को नहीं समझते कि इसको दिखाई न देता है, इसके पास ज्ञान न है, और इस यहाँ हम अपना समय, पैसा, ऊर्जा बिना मतलब के हम खराब करते हैं। ये सबसे बचना है। संसार के भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र जंतर में लोग के भटका के अपना काम करते हैं सब। संसार में कहीं पर जो है इनकी धंधा जो है चलती रहे, अधूर्तन के धंधा मूर्ख चलाते रहे। इसलिए संसार में वेद, कुरान, बाइबिल कहते हैं कि आकाश से आया है। आकाश में कहीं फैक्ट्री ना है, ना मजदूर है, ना छपाई के मशीन है, ना कागज के बनाई के मशीन है। सब ये पृथ्वी पर है। आज सबके रचना मनुष्य ने किया है। ये धूर्तन के बहकावा में ना आनी है। सब मनुष्य लिखा है। हम मनुष्य के मनुष्य सारे किताब बनाया, हम मनुष्य सारे मजहब बनाया, मनुष्य सारे नियम बनाया। कुछ उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ये मनुष्य जो मानता है वो सुखी रहता है, जो नहीं मानता है वो दुखी रहता है। इसलिए संसार में कहीं भटकने की जरूरत ना है। कौनो तीर्थ मूर्त में गंगा में नहाने से मुक्ति गति ना होता है। शरीर के मैल धुल जाता है, लेकिन मन के मैल नहीं धुलता। मन के ही मैल के धुल जाना ये सतगुरु के सत्संग से मिलता है, ज्ञान से होता है। इसलिए सतगुरु संतों के शरण में जाना है, सत्संग करनी है, रहने गहनी आचरणशील बनना है। उसी में मानव जाति के कल्याण होता है। संसार में जो है कहीं पर अंधविश्वास में ना फंसना है और अपने को खुद को जानो, मानो, एहसास करो, अनुभूति करो, आत्म साक्षात करो और आत्म बलवान बन करके अपना सारे काम करो। विवेक और वैराग ये दो शक्ति ऐसी है कि जिस मनुष्य के अंदर आती है उसके सारे कामना वासना राग द्वेष सब जल जाता है, सब भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आज जरूरत है ये सबसे ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के लिए। एक कहानी आता है कि एक जो है लड़का पक्ष था और लड़की पक्ष था, दोनों में शादी हो गया। लड़की पक्ष वाले सत्संगी थे, लड़का पक्ष वाले जो है वो विश्वास मार्गी थे। जब लड़की अपने ससुराल में आई, नैहर से ससुराल आई, तो उसके सास कही कि देखो हमारा घर के नियम है कि पहले चलो देवी के मंदिर में पहले पूजा करेंगे और तब हमारे घर में प्रवेश करेंगे। लड़की बहुत चतुर थी, सत्संगी थी, कहे कि ठीक है माता, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। लड़की के लेकर के जब मंदिर में गई तो वहाँ जो है बादशाह बैल था। लड़की कही कि हे माता हम नहीं जाएंगे, हमको बैल मार देगा। माता कही, सास कही कि तू कितने पागल घर के लड़की है, वो पत्थर के है, वो कोई मारेगा। लड़की समझी बात के, फिर उसके आगे गई तो दुर्गा जी के मंदिर के बाहर 2 शेर बने हुए थे। कहे कि हे माता ये 2 शेर है, हमको खा जाएंगे, इसलिए आप हम नहीं जाएंगे। सास कही कि तू कितने पागल घर के लड़की है, वो पत्थर के शेर जो है कभी किसी को खाते हैं?
जब अंदर गई तो वो जो है दुर्गा जी के मूर्ति था पत्थर के, कहे कि देख बहू, यही जगत के जननी है, यही जगत के रक्षा करती है, पालन करती है, आप सृष्टि करती है, प्रलय करती है। सास कहे कि हे माता, जैसे आप नारी हो और जैसे हम नारी है, वैसे ही हमारा तुम्हारा ये पत्थर के मूर्ति है, ये हम इसके तो न दिखाई देता है, न इसको सुनाई देता है, न इसके नाक में छेदा है, न मुंह जबान है इसके। ये तो पत्थर के आदमी के बनाया हुआ है, ये आदमी के क्या बिगाड़ सकती है। ये तो तुमने जो है इसको जिंदगी बिता दिया अपना पूछते हुए, अगर इसने कुछ दिया है तो हमके बता दो। अब एक ही लड़का था, एक ही बहू थी। ऐसे बात सुन करके सास कही कि अब तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। बहू कही कि कुछ नाश ना होगा, तुम हमारे ऊपर भरोसा रखो, तू ही दुर्गा है, हम तुम्हारे के सेवा करेंगे। तू देखती भी है, सुनती भी है, खाती भी है, सांस भी लेती है, काम भी करती है। अगर हम तुमके सेवा करेंगे तो तुम हमके आशीर्वाद भी देगी। ये इसके तो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न सांस लेती है, न बोल सकती है। ये मंदिर के अंदर सारे कुकर्म भी होता है, ये चुप रहती है, कुछ भी ना कर सके। आज मंदिर में संसार के सारे स्मगलर साधु के भेष में मंदिर मस्जिद में टीके पड़े हैं। आज जो ना करना होता है वो सब कुछ कर रहे हैं। इसके प्रमाण में दासी प्रथा के, दासियों के स्नेह सब किए, उसके गर्भवती करती है, विधवा के, लाचार के, विवश के, मजबूर के इस्तेमाल किए और उसको बच्चा हुआ। और उस मंदिर में जो है जब बच्चा हो गया तो मंदिर के घुमा के कह दिया कि तुम्हारे जो है भगवान के तू पत्नी हो गई और तुम्हारा लड़का हरिजन हो गया। ऐसे ऐसे शैतान जो है वो मंदिर के अंदर अपना षड्यंत्र चलाते रहे, ये सब काम करते रहे। आज के समय में रामनाथ गोविंद एक मंदिर में गया, उसको वहाँ घुसने ना दिया गया। जो देश के राजा था, राष्ट्रपति था। मुर्मू एक मंदिर में गई, द्रौपदी मुर्मू आज ये भी राष्ट्रपति है, उसको भी एक मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। एक जगह जो है एक विधायक जो है एक मंदिर में गया, वो विधायक के धक्का मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। ये शैतानन के आज भी खूब चल रही है। ये चलने के पीछे नेताओं के हाथ है, नेताओं के सपोर्ट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चीज को समझना है और ये सबसे सावधान होना है। निष्पक्ष शासन वही करता है जो आत्मज्ञानी होता है और चरित्रवान आचरणशील होता है। और जो भूखा शेर होता है, इलेक्शन में अपार वादा करेगा, अपार खर्चा करेगा, अगर मंत्री पद मिल गया तो सब लूट करके अपना घर भर लेगा। आज यही कारण है कि झारखंड के मुख्यमंत्री पकड़ा गया और उसमें कांग्रेस के नेता भी रहे और उसके पास अपार दौलत मिला है। कोई इसी तरह से इनके काला बाजारी करने वाले कंपनी मालिक पकड़े जाते हैं जहां पर अपार दौलत निकलता है। और वो ये सब ये जो है धूर्तन की पॉलिसी है कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी लूटो हम भी लूटें। और हम लोगों के क्या ये बहकाते हैं, ये बहकाते हैं कि ऊपर वाला पर भरोसा रखो, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, जो पीछे हुआ वो भी अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसे बहकाते हैं, हम लोगों के मूर्ख बनाते हैं। या ये जो है लक्ष्मी है, किसी को धन दे सकती है, सरस्वती है किसी के विद्या दे सकती है, और दुर्गा है किसी के बल दे सकती है। अगर इस तरह से ये सब धन बल विद्या देती
तो आज स्कूल में जाने की जरूरत ना होती, तब रात दिन बैठ करके सरस्वती से मांग लेते। ये कंपनी में जाके काम करने की जरूरत ना पड़ता, लक्ष्मी से मांग लेते। और इसी तरह से बल में दुर्गा से मांग लेते, बल मिल जाता। ये सब जो है मूर्ख बनाया गया है। ये धंधाबाजन से बचने की जरूरत है। कोई ऐसी देवी ना है जो कुछ भी दे सके। एक माता है, सबसे बड़ी देवी है। पिता है, सबसे बड़ा देवता है। और अतिथि है, वो जो है वो भी देवता है। और सतगुरु है जो देवों के देव है। हमारा वेद यही 4 देवता के पूजा करने को बताया है। हमारा चारों वेद के सार है कि यही चारों के पूजा करने को बताया गया है। इसलिए सुने वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।